नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को शिक्षण के विभिन्न चर कौन कौन से हैं उसको मैंने बताया था। आज शिक्षण चरों के कार्य के संबंध में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी बीटीसी बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग जो पहली बार मेरा चैनल से जुड़ करके वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और पुराने तथा नए सभी लोगों को, जो आज का पर्व है सबको पता है, मकर संक्रांति, खिचड़ी जिसे देहातों में बोला जाता है। कुछ लोग 14 को भी खिचड़ी का पर्व मना लिए, कुछ लोग आज, जो बाकी कल से बचे हुए हैं, आज जो है हर्षोल्लास के साथ जो है कि इसको मना रहे हैं। आप सभी लोगों को, जितने भी इस पर्व से आस्था रखने वाले हैं, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे सीधे आपके टॉपिक पे पहुंचता हूं, क्योंकि आपके समक्ष आपकी परीक्षाएं पहरा दे रही हैं और इसी में आपको जो है कामयाबी लेकर के आगे बढ़ना है। बातें तो लाइफ टाइम चलती रहेंगी, लेकिन ये लाइफ टाइम चलना एजुकेशन का जो आपका कौन सी शिक्षा बोला जाएगा आप लोग के लिए, जो विद्यालय की शिक्षा है, जो विद्यालय की शिक्षा आपको मिलती है टीचर के माध्यम से, वह कौन सी शिक्षा के अंतर्गत आती है, आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है आपकी सीटेट की परीक्षा में, आपके सुपर टेट की परीक्षा में, आपके बीटीसी की परीक्षा में, जहाँ पर निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित अध्यापक, निश्चित छात्र, निश्चित कक्षा, ये सब निश्चित होता है। वहाँ पर कौन सी शिक्षा शिक्षक के द्वारा प्रदान की जाती है? तो साथियों, ये है औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा के लिए साथियों आपको समय ज़्यादा नहीं है, हर वर्ष बदलते रहता है और एक निश्चित समय पर जा कर के उस शिक्षा को आपको प्राप्त कर लेना है, वहीं पे पूर्ण कर लेना है। बाकी आपको चट्टी चौराहा, घर देहात, पास पड़ोस से लाइफ टाइम जो है कुछ न कुछ अपना वर्चस्व बनाने के लिए सीखते सिखाते रहना है, लेकिन वो काम कम करेगा जितना आप अपनी लाइफ को मजबूत कर लेंगे। तो मजबूत करने का टाइम है, उसको मजबूत कर लीजिए। साथियों, शिक्षण के चर किसे कहते हैं, इसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। शिक्षण के 3 चर भी होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। इसको मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में कि स्वतंत्र चर कौन होता है, किसे कहते हैं स्वतंत्र चर, आश्रित चर कौन होता है, किसे कहते हैं, और मध्यस्थ चर कौन होता है, किसे कहते हैं। सब पे मैंने फोकस पिछले वीडियो में कर दिया है। आज मैं शिक्षण चरों के कार्य को लेकर के चलता हूँ। ये जो शिक्षण के चर हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर, इन चरों के कार्य क्या हैं? तो साथियों,
इसके लिए मैंने कुछ प्रश्न भी तैयार कर लिया है जो आपकी परीक्षा के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो प्रश्न के साथ साथ और आगे की बातें बढ़ाई जाए तो बेटर रहेगा। साथियों, पहला क्वेश्चन मैंने तैयार किया है कि शिक्षण चरों के कार्य को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो शिक्षण चरों के कार्य को साथियों 3 वर्गों में रखा गया है, 3 वर्गों में रखा गया है और इसका नाम है निदानात्मक कार्य। निदानात्मक कार्य ये शिक्षण चरों के कार्य में पहला कार्य है निदानात्मक कार्य। दूसरा है उपचारात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य। और तीसरा है साथियों मूल्यांकन कार्य। आपसे जो है आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शिक्षण चरों के कार्य हैं निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य और मूल्यांकन कार्य। चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो साथियों ये सभी शिक्षण चरों के कार्य हैं। तो पहला है निदानात्मक कार्य। निदानात्मक कार्य, निदान किसे कहते हैं पहले ये जानना होगा, फिर उपचार किसे कहते हैं, फिर मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो इसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो देर होगा, वीडियो लंबा हो सकता है, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं अभी बतलाता हूँ। फिलहाल इन क्वेश्चन के तरफ जो है सब में तो क्वेश्चन बना हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। इसके बाद निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन कार्य। चलिए इसी पे फोकस पहले कर देते हैं। निदानात्मक, निदान किसे कहते हैं? मैं बीटीसी वालों को पढ़ा रहा था तो वहाँ पर निदान शब्द की चर्चा मैंने किया। निदान और उपचार में अंतर क्या होता है? तो कुछ लोगों ने बताया कि दोनों समान है। साथियों ऐसा नहीं है कि निदान और उपचार दोनों समान है। निदान करना इसका आशय होता है, ये मेडिकल लाइन का शब्द है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। जहाँ पे आप लोग देखे होंगे डॉक्टर लोग होते हैं तो फला निदान केंद्र, फला निदान केंद्र नामकरण करके आगे निदान केंद्र लिख देते हैं। उस निदान का मतलब क्या होता है? कोई रोगी जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसका निदान करते हैं। पहले निदान करते हैं, इसके बाद उपचार करते हैं। निदान करते हैं, उपचार करते हैं, तब मूल्यांकन करते हैं। तो साथियों अब कुछ अंदाजा लग गया होगा आपको कि निदान का मतलब क्या होता है। नहीं अगर समझ में आया हो तो मैं बता रहा हूं कि निदान का मतलब क्या होता है। निदान का मतलब होता है साथियों पता लगाना। किस बात का पता लगाना? डॉक्टर, मरीज जब पेशेंट डॉक्टर के पास जब बैठता है तो डॉक्टर किस बात का पता लगाता है? चलिए मैं चिकित्सा की तरफ से फिर शिक्षण की ओर लेके आता हूँ। जैसे आगमन से निगमन की ओर होता है, सरल से जटिल की ओर होता है, संश्लेषण विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये तमाम शिक्षण सूत्र जो होते हैं इसमें भी एक आपको जो है चिकित्सा से जो है कि हम लेकर के शिक्षण की तरफ चलते हैं। तो एक डॉक्टर के पास जब पेशेंट कोई बैठता है तो डॉक्टर किस बात का पता लगाता है? सबको जानकारी हो गई होगी।
कि डॉक्टर पूछता है उससे कि क्या हुआ है, क्या तकलीफ है। यही तकलीफ पूछ लेना, इसी बात की जानकारी की क्या समस्या है, क्या तकलीफ है, क्या रोग है, तो कुछ मरीज बताता है, कुछ पेशेंट बताता है, कुछ जो है उसकी वैज्ञानिक मशीनें बताती हैं। तो साथियों, समस्या का पता लगाना, समस्या के विषय में जानकारी करना ही क्या है, निदान है। अब इसको शिक्षण में हम लेके आते हैं। एक शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में निदानात्मक कार्य किस प्रकार से करता है। यहाँ पर साथियों शिक्षक जो है निदानात्मक कार्य में अधिक क्रियाशील होता है। वह पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं। तो जब अध्यापक पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको पढ़ने के समय में क्या क्या कठिनाई आ रही है, कहाँ पर कठिनाई आ रही है, इस बात का पता लगाना ही शिक्षण प्रक्रिया में निदानात्मक कार्य की ओर संकेत करता है। दूसरा, उपचारात्मक कार्य। आप लिख सकते हैं कि निदानात्मक कार्य में छात्र के अंदर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आने वाली समस्याओं का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। निदानात्मक कार्य में क्रियाशील कौन रहता है? स्वतंत्र चर शिक्षक, वह अधिक क्रियाशील रहता है। आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। उपचारात्मक कार्य, जैसे चिकित्सा विभाग में डॉक्टर पेशेंट से जानकारी कर लेता है कि क्या उसको तकलीफ है। उस तकलीफ को जानने के बाद क्या करता है? उपचार करता है, उसको ठीक करने की व्यवस्था सोचता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, उसको दवा देता है जैसी उसकी आवश्यकता होती है कि वो उसका जो है कि तकलीफ दूर हो जाए, तो उसके हिसाब से वो उसका ट्रीटमेंट करता है। शिक्षण प्रक्रिया में एक शिक्षक जब छात्र की कमजोरी को जान जाता है कि उसको शिक्षा प्राप्त करने में कहाँ कहाँ कठिनाई आ रही है, तो वो भी क्या करता है? उस कठिनाई को दूर करने के लिए तमाम तरह के शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षण सूत्र, इन का सहारा लेकर के जो है उसको क्या करता है? ठीक करता है कि बच्चे का ध्यान जो है कि पाठ्य वस्तु की ओर लगे और अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति उसको हो सके। तीसरा है साथियों मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन का क्या होता है? मूल्य धन अंकन बराबर मूल्यांकन हुआ है। ये मूल्यांकन क्या होता है? मूल्य धन अंकन, मूल्य आंका जाता है कि हमने जो छात्र की समस्या को जानकारी किया और उसको जो है हमने ठीक करने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं अपनाई, नीति रीति व्यूह कौशल शिक्षण सूत्र शिक्षण विधियां प्रविधियां सारे स्कीम जो है जहाँ पे जैसी आवश्यकता हुई उस तरीका का हमने जो है व्यवस्था बना करके योजना बना करके हमने उसका उपचार किया कि छात्र को अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति हो सके। लेकिन हमने तो कर दिया, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ा, इसी बात का जानकारी जो है मूल्यांकन कार्य में किया जाता है कि बालक ने कितना सीखा और बालक के द्वारा कितना सीखा जाना चाहिए। ये मूल्यांकन कार्य में जानकारी किया जाता है। तो एक शिक्षक जो है मूल्यांकन कार्य ये उद्देश्य पर निर्भर होता है, ये उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है और वह उद्देश्य वांछित परिवर्तन लाना, छात्र के व्यवहार में, छात्र की शिक्षा में, छात्र के गुणों में वांछित परिवर्तन लाना। आप पूछेंगे कि वांछित माने होता क्या है? जितने लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझसे पढ़ रहे होंगे, मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, थोड़ा सा घन चक्कर में जरूर पढ़े होंगे कि वांछित मीन्स क्या होता है। साथियों, हम जब भी पढ़ाते हैं बीएड वालों को, बीटीसी वालों को, एमएड वालों का भी हम क्लास लेते हैं,
हम एक एक शब्द का जो है कि विश्लेषण कर देते हैं कि एक एक अक्षर का मायने मतलब क्या होता है। हमने क की परिभाषा बताया था, अ की परिभाषा बताया था बच्चों को, जो उनके समझ से बाहर थी। पढ़ते पढ़ते भले जो है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड करके एमएड में चले आए, लेकिन ऐसा घनचक्कर में घुमा दिया जाता है कि फिर जो है कि अब घुमाना क्या है, सिखाना है। घुमाने का मतलब सिखाने से है। जब तक घुमाएंगे नहीं तब तक सिखा नहीं पाएंगे आपको। अभी हाल ही में जो है कि एक प्रैक्टिकल की परीक्षा देने के लिए मैं गया था एग्जामिनर के तौर पे, और मैं एकदम साधारण सा एक ठो भाग मैंने पूछा था कि एक लाइन में 1 2 3 लेकर के 4 से भाग कर दीजिए, उसका उत्तर कितना आता है। 75% साथियों जो उत्तर देने वाले बीएड के प्रशिक्षु थे, बीटीसी के प्रशिक्षु थे, टाटा फिश हो गए। ऐसी पढ़ाई करने से क्या मतलब है कि 1 2 3 में 4 की भाग जो है एक बीटीसी का जो है प्रशिक्षु न कर पाए, बीएड का प्रशिक्षु न कर पाए, वो कैसे टेट और सुपर टेट की परीक्षा में पास हो सकता है। तो इसलिए आप जो भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसका प्रयोग करें, अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कमेंट में लिखिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा कि 1 2 3 क्रमशः लिख देने से 123 होगा। 123 में 4 की भाग करने पे उसका आंसर कितना आ सकता है। कह लेना बहुत आसान है, लेकिन उसको करके दिखा लेने में पसीना आने लगता है। तो साथियों यहाँ पे इसी चीज की जानकारी करना है। अध्यापक जो है वांछित परिवर्तन, वांछित का आशय होता है न्यूनतम, और न्यूनतम का आशय होता है कि इतना उसके व्यवहार में, उसके विद्या में, उसके अधिगम में परिवर्तन कर दिया जाए जितना कर लेने से वह अपनी परीक्षा को पास कर सके। यही होता है वांछित। न्यून का आशय ये नहीं होता है कि न्यून का आशय 0 से शुरू होता है तो उसको 0 पे कर दिया जाए, वांछित परिवर्तन हो गया। वो तो पहले ही से 0 है। इसको दूसरे रूप में आपको बताना चाहूंगा, वांछित योग्यता को कर लीजिए। जहां पे कोई फॉर्म आप भरते हैं वहां पे लिखा रहता है न्यूनतम योग्यता, वांछित योग्यता। वहां पर लिखा होता है कि आप इस इतनी डिग्री अगर आप रखते हैं, इतनी योग्यता रखते हैं, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो इससे कम आपकी योग्यता है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। यही वांछित होता है, यही न्यूनतम होता है। और इसी बात की जानकारी जो है ये शिक्षक जो है मूल्यांकन कार्य में करता है कि बालक को कितना ज्ञात है या कितना ज्ञात हुआ है और कितना ज्ञात होना चाहिए। अगर वह वांछित परिवर्तन के लाइन पर है कि उतना व्यवहार, उतना उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है जितना से वह परीक्षा को पास कर सकता है, तो फिर अपने कोर्स को आगे बढ़ाएगा। नहीं तो फिर उसको जो है रिवाइज करेगा, उसमें अपने शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, विधियां प्रविधियां, इसको जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उसको चेंज करेगा। साथियों आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्र किस चर के माध्यम से कार्य करते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। आपको कहीं से किसी भी प्रकार का डाउट हो, समझ में ना आता हो, तो मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 94 53 37 38 08 और 930 50 26 171। ये 2 मेरे नंबर हैं। कहीं से किसी भी नंबर पे आपको मुझसे संपर्क करके बात आप कर सकते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्र किस चर के माध्यम से कार्य करते हैं? यहाँ पे आपको घुमा सकता है स्वतंत्र चर, आश्रित चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। मैं लिख देता हूं दूसरे प्रश्न का। स्वतंत्र चर ऑप्शन है आश्रित चर और हस्तक्षेप चर।
हस्तक्षेप चर। और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्र किस चर के माध्यम से कार्य करते हैं साथियों, ये आपका प्रश्न है। और ऐसे ही आपको उत्तर दे देगा तो करेंगे क्या, आप तीनों को पढ़ चुके हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, हस्तक्षेप चर, तीनों चर को आप पढ़ चुके हैं। और यहाँ उपरोक्त सभी लिखा हुआ है। और थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आपका गलत हो जाएगा। स्वतंत्र चर के रूप में शिक्षक है, आप सबको पता है। आश्रित चर के रूप में छात्र है, आपको पता है। बचा कौन, जब दोनों की चर्चा यहाँ पे हो गई, शिक्षक और छात्र ये किस चर के माध्यम से कार्य करते हैं, तो माध्यम आपका बना ये हस्तक्षेप चर। राइट आंसर टू ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निदानात्मक कार्य कौन सा, निदानात्मक कार्य निदानात्मक कार्य में, ये क्वेश्चन बन रहा है, निदानात्मक कार्य में कौन सा चर क्रियाशील रहता है। क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि निदानात्मक कार्य जो है करने वाला डॉक्टर और शिक्षक, चिकित्सा विभाग में डॉक्टर और शिक्षा विभाग में शिक्षक, ये होता है। तो क्रियाशील कौन होगा, यही होगा ना। डॉक्टर पेशेंट से उसका हालचाल पूछेगा, समस्या पूछेगा, और इधर जो है शिक्षक, तो यहाँ पे होगा कौन सा चर, स्वतंत्र चर, शिक्षक। तो यहाँ पे चर लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्वतंत्र चर लिखेंगे, सीधे सीधे शिक्षक नहीं लिखा जाएगा, स्वतंत्र चर लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में उपचारात्मक कार्य कहाँ किया जाता है भाई, शिक्षण में उपचारात्मक कार्य कहाँ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कक्षा के बाहर, ऑप्शन नंबर 2 कक्षा के भीतर, भीतर बाहर दोनों जगह, तीसरा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये जो है शिक्षण में उपचारात्मक कार्य जो है कक्षा के अंदर किया जाता है, जहाँ पे पढ़ाई होती है वहीं पे किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, कक्षा के अंदर। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन कार्य किसके आधार पर किया जाता है, तो मैंने बताया कि इसका उद्देश्य होता है, उद्देश्य के आधार पर किया जाता है, उद्देश्यों के आधार पर। और उद्देश्य क्या होता है, छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। मूल्यांकन कार्य का उद्देश्य, मूल्यांकन कार्य का उद्देश्य क्या होता है भाई, हाँ, मूल्यांकन कार्य का उद्देश्य होता है जो उपचार किया गया, उपचारात्मक कार्यों की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी करना। के विषय में जानना कि हमने जो ट्रीटमेंट किया कहाँ तक कारगर साबित हुआ। ये आपका मूल्यांकन कार्य का उद्देश्य उपचारात्मक कार्यों की प्रभावशीलता के विषय में जानकारी करना। अंतिम क्वेश्चन है, जैक्सन ने शिक्षण प्रक्रिया को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है। जैक्सन, आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षण प्रक्रिया को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, या जैक्सन ने शिक्षण प्रक्रिया को कितनी अवस्थाओं में बांटा है। तो साथियों ये 3 अवस्थाओं में बांटा है। ये है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, पूर्व क्रिया अवस्था, और दूसरा है
शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था, अंत प्रक्रिया अवस्था। और तीसरा है शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था। ये साथियों आपका शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, अंत प्रक्रिया अवस्था और शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था, जिसको शिक्षण की पश्च क्रिया अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस पर डिस्कस जो है कि अगले दिन। साथियों वीडियो को ध्यान से वीडियो के अंत तक पढ़ें। समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखें या आप फ़ोन से बात कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।